ममता बनर्जी जो गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रही है विपक्षी दलों का, उसका यही ध्येय वाक्य होना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं, ये आपको विस्तार से बताता हूं। पहले क्या क्या कर रही है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी क्या है वो थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे आप जानते हैं काफी कुछ। ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव जीती है और मुख्यमंत्री बनी, भारी बहुमत से जीती है। लेकिन वो देश की एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री है, और मैं ये बात कर रहा हूं तो पिछले 70 सालों की कर रहा हूं, जिन्होंने जीतने के बाद अपने प्रतिद्वंदियों पर अत्याचार किया, हिंसा, हत्या, बलात्कार, लूट, आगजनी, लोगों का वहां से पलायन, ये आपने इससे पहले कभी नहीं सुना। अक्सर होता है कि कोई बाहुबली है, कोई गुंडा है, कोई माफिया है, वो चुनाव हार जाए तो अपने इलाके में इस तरह के काम करता है। लेकिन पूरे प्रदेश के स्तर पर हुआ यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में है, उसकी सुनवाई चल रही है। एनएचआरसी से जांच करने को कहा गया हाई कोर्ट की ओर से, जांच कर ली उन्होंने, रिपोर्ट सबमिट कर दी है और उसमें इन घटनाओं की पुष्टि हुई है। तो ये भावी प्रधानमंत्री का चेहरा है, जो लोकतंत्र की बात कर रहा है, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है, ये उसका चेहरा है। और जो लोग मारे गए हैं, जिनके खिलाफ हिंसा हुई है और जिन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा है, जिनकी घर की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, दुराचार हुआ है, वो सब के सब हिंदू हैं। अपवाद के लिए भी किसी और संप्रदाय का कोई नहीं है। तो ये सांप्रदायिक हिंसा का चेहरा है ममता बनर्जी का, जिसके पीछे बहुत सी पार्टियां और नेता खड़े होने को तैयार होते दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी को हटाना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी करो, किसी का भी साथ लेना पड़े, मोदी को हटाना है। ठीक है, डेमोक्रेसी है देश में, आपको किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को संवैधानिक तरीके से हटाने का अधिकार है। अब आप देखिए कौन लोग साथ में आ रहे हैं। उनको 3 लोगों को बुलाया, कल उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ नेताओं से बात की, भाषण दिया और मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अभी से जुटने का आह्वान किया। शरद पवार के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं 1-2 वीडियो में किस तरह के नेता हैं, क्या उनकी ख्याति है, ये सबको पता है। और वो इस पूरे पैक में, इस पूरे जो गठबंधन का जो स्वरूप अभी नजर आ रहा है, उसमें सबसे अविश्वसनीय है। वो कब किधर चले जाएंगे कुछ पता नहीं है। 2 मुलाकातें उनकी लंबी प्रधानमंत्री से हो चुकी है, क्या बात हुई किसी को पता नहीं है, अटकलें हैं। कभी कहा जाता है कोऑपरेटिव के बारे में बात करने गए थे, कोई कहता है कृषि के बारे में कानून के बारे में बात करने गए थे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि शरद पवार जाए और कोई राजनीतिक बात ना हुई। तो उन पर आप नजर रखिए। दूसरा किसको बुलाया उन्होंने? पी चिदम्बरम। भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा चल रहा है, जेल काट के आ चुके हैं। आप देखिए किस तरह के। तेजस्वी यादव, राजनीति में आने से पहले उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप से ख्याति अर्जित कर ली थी। अखिलेश यादव, जिनके खिलाफ रिवर फ्रंट घोटाले की अभी जांच चल रही है उनकी सरकार के खिलाफ, और तमाम मामले हैं। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर कहीं कोई आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया जाए तो उनको बेचैनी होने लगती है। उनकी पूरी कोशिश होती है कि उसको किस तरह से बचाएं, छुड़ाएं। और वो सत्ता में होते हैं तो मुकदमा वापस लेने की कोशिश करते हैं, सत्ता से बाहर होते हैं तो ये ऐलान करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो मुकदमा वापस ले लेंगे। उनको यूपीए एटीएस पर भरोसा नहीं है। फिर उसके बाद कौन है, मतलब नाम जो लिए गए हम उनकी बात कर रहे हैं, कौन आएगा साथ बाद में, कौन नहीं आएगा, ये अभी कुछ पता नहीं है। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक पैर अभी से जेल में है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है। किसी भी दिन उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें सिर्फ मामला टल रहा है इसलिए बचे हुए। डीएमके 2G घोटाला आपको याद होगा, डीएमके के ही लोग थे, राजा उन्हीं के मंत्री थे। उसमें कनिमोझी का भी नाम था। हालांकि हाईकोर्ट से अभी उस मामले में ये लोग
बरी हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला तो क्या होगा? क्योंकि सीएजी इसके खिलाफ रिपोर्ट दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जांच शुरू हुई थी। तो आप कुल मिलाकर देखिए कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है ममता बनर्जी को। और क्यों हो? उनके विधायक, उनके मंत्री, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप का अभी मामला चल रहा है जो सीबीआई स्पेशल कोर्ट में है।